Congratulations to you and me and each one of us. जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी पूरी कहानी बैक एंड में जो कहानी हुई है कि कैसे कैसे आपके दिमाग में आया और क्या आपने सोच के ये सारी चीजें But then की। suddenly it struck to me कि it's a once in a lifetime opportunity. दिव्या ने तो कर लिया, क्या गाइडेंस उनके लिए हो सकती है जो दिव्या ने किया वो भी वो कर सकती है। दिव्या की पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा हम घुसने की कोशिश करेंगे कि आंधी तो बड़ा गर्व के बोला सूर्यकंडा सूरी माता तेरी जय जय हो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका घुघुती पर। मैं हूं विकास जोशी और आज इस खास पेशकश में और इस बातचीत में हम आपके लिए लेकर आए एक इंटरनेट सेंसेशन। आपने उनके वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे, लेकिन उनसे उस वीडियो की पूरी कहानी जानने के लिए हमने उनको यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ हैं दिव्या नेगी। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम दिव्या से बातचीत शुरू करें, हम आपको पहले दिखा देते हैं वो वीडियो जो इंटरनेट पर दिव्या नेगी की पहचान बन चुका है। Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich culture, in the land of ancient civilizations and in the land of simplest yet bravest and brightest minds like you all here, my dear friends. Namaste. My name is Divya Negi and today I'm representing Devbhoomi Uttarakhand. सो दिव्या, आपका वीडियो हमने भी देखा, सबने देखा एक्चुअली। सो फर्स्ट थॉट क्या है, कैसा लग रहा है? बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं जब स्पीच दे रही थी तो आई डिड नॉट रियलाइज कि इतना सारा प्यार मेरी स्पीच को मिलेगा। जो अटायर मैंने वहां पर पहना था, इतना ज्यादा प्यार उससे मिलेगा। आई नेवर थॉट इन दैट इन माई ड्रीम्स कि इट विल बिकम लाइक दैट एंड यू नो आई विल बी इंटरव्यूड समडे। सो दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग एंड yes, I am happy feeling definitely. सो ऑब्वियसली हैप्पी। आप अभी गांव गई हुई थी होली के लिए, और बिकॉज मैं भी पहाड़ से आता हूँ, आप भी पहाड़ से हैं, और जब पहाड़ में छोटी छोटी जो ये अचीवमेंट्स होती हैं ना, बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो जब आप गांव गई तो गांव में कैसा लोगों का एक्सप्रेशन, लोगों का इम्प्रेशन टुवर्ड्स यू कैसा था? बहुत वेलकमिंग था। और जो जिस लोकेलिटी से मैं आती हूँ, जिस एरिया से मैं आती हूँ, वहां पर शायद इवन लोगों ने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा कि सुनारगांव कांडिखाल वुड बी इन न्यूज समडे एंड यू नो पीपल देयर कि हमारे भतीजी, हमारा सम रिलेशनशिप इज देयर। सो ऑब्वियसली उनका जो प्यार और उनका जो इतना सपोर्ट जो मिल रहा है, उसकी वजह से मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, नॉट ऑन माई सेल्फ बट वट एवर आई एम एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देम। वेरी ट्रू। सो अब बात करते हैं जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी पूरी कहानी, बैक एंड में जो कहानी हुई है कि कैसे आपके दिमाग में आया कि यार यू नो एक कंपटीशन में मुझे जाना है। पहले तो आप कंपटीशन के बारे में बताइएगा और उसके बाद बताइएगा कि ये परिधान जो गढ़वाली या पहाड़ी परिधान में कहूँ, पहनने का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया और क्या आपने सोच के ये सारी चीज़ें की? तो ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है, ये हर साल से होता है। 2019 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि जो हमारा यूथ है, क्योंकि हमारा कंट्री में आपका यंगेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मोर देन 65% पॉपुलेशन इज यूथ। सो उनका जो ये विजन है, दैट इज टू इन्वॉल्व यूथ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये एक इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज होता है। I represented उत्तराखंड in 2019 also, बट उस टाइम पे वो विज्ञान भवन और अम्बेडकर हॉल में हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नहीं हुआ था। एंड दिस ईयर अगेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस। मैं बीच में अपनी कुछ चीजों में एंगेज हो गई थी, सो आई कुड नॉट पार्टिसिपेट। एंड देन दिस ईयर इट अगेन हैपेंड, आई वाज लाइक कि ओके, आई स्टिल हैव द चांस एंड आई शुड गिव इट अ शॉट। तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट से स्टेट एंड देन स्टेट पे आपका जो फर्स्ट आता है, वो फर्स्ट स्पीकर अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करता है नेशनल्स पे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस अटायर जो आया, तो हमको ये एक पूछा गया था कि अपना ट्रेडिशनल अटायर स्टेट का कुछ लेकर आइएगा, बट दैट वाज फॉर द कल्चर नाइट। ओके, सेकेंड डे में कल्चर नाइट होता है। एंड आई डोंट नो, मैं सुबह रेडी हो गई थी विद ऑल माई फॉर्मल थिंग, बट देन सडनली इट स्ट्राइक टू मी कि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो क्यों ना मैं उत्तराखंडी अटायर ही पहन के चली जाऊं, कल्चर नाइट का देख लेंगे। बट दैट्स हाउ इट क्लिक्ड टू मी एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी सडन थिंग। बट मैंने वो चीजें खरीद के रखी हुई थी अपने पास, ये I'll dance on this कल्चरल नाइट की तैयारी चल रही थी एक्चुअली। बट सुबह जब मेरा कंटेंट वगैरह रेडी हो गया था, एंड देन सडनली इट अकर्ड टू मी कि हम सबको राजस्थानी अटायर का पता है, हमको गुजराती अटायर का पता है, वी नो हिमाचली टोपी एंड एवरीथिंग,
but hardly we know about Uttarakhandi attire, right? So that's how it occurred to me, and then I was like कि चलो इसको पहनना है. और वो पहन के जो आपने फर्राटेदार अंग्रेजी में जो भाषण दिया है उसने आपको उत्तराखंड का स्टार बना दिया है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हमारे उत्तराखंड की बेटियां या बेटे ऐसे काम करते हैं, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वी फील प्राउड, यू नो। सो इसी पे बात आगे बढ़ाते हैं। आपने अपना अटायर पहना, उत्तराखंडी परिधान आपने पहना। क्या अकेली दिव्या नेगी ही वहाँ पर ऐसी थी जो अपने उत्तराखंडी परिधान में थी, या फिर जो दूसरे स्टेट्स थे वो भी यू नो वैसे ही सज धज के आए हुए थे? नहीं, दिव्या नेगी अकेली नहीं थी। आई विल टेल यू, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो 7 स्टेट्स हैं, उनका बहुत रिच कल्चर है, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ उनके अटायर का। और तो आई थिंक मैंने जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हैं, कहीं भी मैंने उन्हें देखा होगा, सो वो हमेशा बहुत प्राउड फील करते हैं अपने अटायर को शोकेस करने में। तो वहां पर थे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने पहना था, बट आई थिंक many of the participants do wear that. मतलब कोशिश करते हैं सब कि अपने यू नो स्टेट को वहाँ पर दिखा सके। बात इसकी हो रही है कि आपने वहाँ पे स्पीच दिया। एक कीवर्ड, मैं एक्चुअली आपके बारे में जब फेसबुक पर आपकी वीडियोस देख रहे थे तो एक कीवर्ड बड़ा चल रहा है, दिव्या नेगी G20। सो इज इट रिलेटेड टू G20 कि मतलब कोई G20 का इवेंट था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, या फिर जैसे आपने बोला कि नेशनल पार्लियामेंट फेस्टिवल का एक इवेंट था, तो आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें यहाँ पे। The event is National Youth Parliament Festival, जो कि Ministry of Youth Affairs and Sports organize करवाती है। G20, India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future was my topic। तो हमको 3 टॉपिक्स दिए गए थे एक दिन पहले। उनमें से मैंने अपना टॉपिक G20 प्रेसिडेंसी चूज करा, बिकॉज अगेन इंडिया को पहली बार G20 प्रेसिडेंसी मिली है। वो इसी साल का टॉपिक हो सकता है। आई थिंक दैट करेक्ट नेक्स्ट ईयर, सो दैट्स व्हाई आई चोज दैट। नाइस। इसी को थोड़ा सा हम थ्रेड को आगे बढ़ाते हैं। दिव्या ने तो कर लिया, लेकिन दिव्या की तरह कई और लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं, यू नो दे वांट टू गो यू नो इन दैट प्लेटफॉर्म एंड आपकी तरह बोलना चाहती हैं। क्या आप उनके लिए कहेंगी, या फिर क्या गाइडेंस उनके लिए हो सकती है जो दिव्या ने किया वो भी वो कर सकें? एक तो जो चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है, एंड अभी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधम सिंह नगर के साथ भी काम कर रही हूँ, तो what I see in the ground and what I see being discussed on the table is very different. तो the point comes कि सबसे पहले तो awareness ही नहीं है कि हो क्या क्या रहा है, and I think उत्तराखंड में the youth particularly they are not aware कि गवर्नमेंट में ऐसी कौन कौन से इवेंट्स या फिर ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज आ रही है जहाँ पर उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई थिंक सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट हूसोएवर इज ऑर्गेनाइजिंग दैट। एक बस क्रिएट होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द यूथ, देन ऑब्वियसली यूथ को अपने एंड पे एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए टू यू नो कीप सर्चिंग अबाउट द थिंग एंड गेट टू नो। अगर उनको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, लेट्स फाइंड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज पब्लिक स्पीकिंग में कौन कौन सी है। किसी को सोशल सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में करना है, तो फाइंड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज देयर। एंड आई थिंक गूगल एंड यूट्यूब हैज एवरीथिंग। वेरी ट्रू, करेक्ट। सो यू नो वो तो है, यूट्यूब के पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है। दिव्या नेगी यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, पब्लिक स्पीकिंग करती हैं, और जब उन्होंने भाषण दिया तो यू नो पीपल वर लाइक वाओ क्या बोल रही है, यू नो। एंड सो दिव्या जो है, अगर पब्लिक स्पीकिंग कोई बंदा करना चाहता है, या फिर कोई यूथ है जो आपकी तरह यू नो चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना चाहता है, 2-3 टिप्स क्या देंगी? पहली तो मेरी यही टिप्स रहेगी कि डू नॉट हेसिटेट टू फेल बिकॉज मैं डिबेट्स और स्पीचेस कर रही हूँ सिंस क्लास 11th। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड मैंने अपना फर्स्ट डिबेट दिया था, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड। मैंने वो 2015 के राउंड दिया था, एंड नाउ इट इज 2023 when थोड़ा सा मेरा नाम आ रहा है। एंड आई थिंक वो एक जर्नी होता है, हमें हारने से नहीं डरना चाहिए। जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं तो कभी वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा मेरा टिप्स यही रहेगा कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, लिसन टू द ग्रेट स्पीकर्स। आप डिबेट सुनिए, हमारे संसद टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे बहुत सारे होते हैं। आप ऐसे MUNs होते हैं इन कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, बहुत से छोटे स्तर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मैं एक आर्टिकल भी लिख रही थी, खुद से ही लिख रही थी, मुझे थोड़ा सा वो है। सो आई वाज राइटिंग दैट एंड आई वाज रिफ्लेक्टिंग
कि कैसे मैं एक स्कूल के छोटे से हॉल से सेंट्रल हॉल नेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। इट्स अ जर्नी ऑफ 10 इयर्स। तो हर किसी को प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट डोंट फेल, जस्ट डोंट हेसिटेट टू फेल। प्रैक्टिस और थोड़ा गलतियों से डरने का जरूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। तो दिव्या, ये तो हो गई हमारी यूथ के लिए जो हम देना चाहते थे उसकी बात हो गई। अब दिव्या पर आते हैं। दिव्या की पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा हम घुसने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपने शुरुआत में बता दिया था आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो हम आपका चाहेंगे कि दिव्या कहाँ से आती हैं, अभी क्या कर रही हैं, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। तो मैंने अभी स्टेट लेवल पे टिहरी गढ़वाल को रिप्रेजेंट करा था, जहाँ की मैं मूल निवासी हूँ। सुनार गांव एक छोटा सा गांव है कांडीखाल हौलदार ब्लॉक में। और मेरी फैमिली में हम 3 भाई 3 बहन है। मेरे फादर रिटायर्ड एसबीआई बैंक से हेड कैशियर है एंड माय मदर इज अ होम मेकर। और आई एम द यंगेस्ट सिस्टर एंड द 5th चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। एंड मेरा जो एजुकेशन है 8 तक का प्राइमरी एजुकेशन एंड माय चाइल्डहुड मैंने टिहरी गढ़वाल में स्पेंड करा है, अपने उस गांव में जो हिली विलेज है। तो मुझे वहाँ का जो पहाड़ी आपके लोग जिस तरीके की कठिनाइयां झेलते हैं, जिस तरीके का उनका लाइफस्टाइल रहता है, वो मैंने विटनेस करा है और आई थिंक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी करा है। एंड आफ्टर दैट ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड क्योंकि वहाँ पर कोई इतने इफेक्टिव प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट देयर। जो मैं इससे पहले भी कहीं पर कह रही थी कि हमारे पहाड़ में ना अनएक्सेसिबिलिटी है चीजों का, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। तो उसकी वजह से फिर मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मैं थोड़ी एकेडमिकली अच्छी हूँ और मुझे फिर देहरादून शिफ्ट कर दिया गया। फिर मैंने यहाँ से अपनी 9th-10th की पढ़ाई SGRR तालाब ब्रांच से करी। और फिर मेरा सब्जेक्ट्स का जो मेरा इंटरेस्ट था वो मेरा ह्यूमैनिटीज की तरफ ज्यादा मैं इंक्लाइन होना शुरू हुई। और फिर मैंने अपना स्कूल चेंज करके SGRR रेसकोर्स ब्रांच से मैंने अपना 11th-12th करा है। एंड आफ्टर दैट आई did my Bachelor's of Arts from History and Political Science as my main subjects from SGRR PG College Patni Bagh। क्या बात है। तो मैं गांधी फेलोशिप कर रही हूँ विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधम सिंह नगर, और नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने का हमारा काम है। नाइस। सो ये तो हो गया आपका वर्तमान, आप प्रेजेंट में जो कर रही हैं। फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, फ्यूचर में क्या दिव्या नेगी करना चाहती हैं? Actually, it's a very tricky question. So, future में, honestly telling, I have just one thing in my mind that I want to go into the public policy और governance वाले field में, most probably in some consulting roles or in some strategy making and implementation part. But again, नीति आयोग में जॉब पक्का मतलब, I क्योंकि can say that. स्ट्रैटेजिक वहीं पे ज्यादा होता है तो And the central government. So, but yeah, वो mind में है, but I don't know how life unfolds. Sure. Let's see how it goes ahead. हाउ इट गोज। सो आपने बात की देहरादून और टिहरी गढ़वाल की, और हम जब पहाड़ की बात करते हैं, मैं मुंबई से आता हूँ, मैं मुंबई में था काफ़ी वक्त में, और मुंबई में एक चीज़ बोली जाती है जब भी हम, क्योंकि मुंबई वाले जब भी अपने पहाड़ जाते हैं तो वो देहरादून या ऋषिकेश होकर जाते हैं, तो उनका एक एक माइंडसेट बना हुआ है ऋषिकेश और उत्तराखंड के बारे में कि यहाँ के जो लोग हैं, जो पहाड़ी हैं, वो अपनी भाषाओं से बचते हैं, अपनी भाषाओं में ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। सो आप देहरादून में रही हैं एंड मैंने आपकी गढ़वाली सुनी है, आपका वीडियो बड़ा वो भी वायरल हो रहा है जिसमें आपने गढ़वाली में बात की। तो आपका नज़रिया क्या है, क्या मुंबई वाले सही बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही उनका मन कुछ भी बोलने का कर रहा है? मुझे ये लगता है कि एक जो चीज है जो हम लोग शायद बहुत ओपनली अपनी बोली को और भाषा को नहीं बोलते, वो ये है कि हमारी जो गढ़वाली कुमाऊनी भाषाएं हैं और जो उत्तराखंड की बाकी भी है, इनको भाषाओं का दर्जा मिला ही नहीं है। ये मतलब वो सिर्फ मेयर बोली रह चुकी है। करेक्ट। जब बोली रहती है तो वो उनका रिकॉग्निशन स्टेट या नेशनल लेवल पे उतना है ही नहीं। हम पढ़ाई भी हिंदी में कर रहे हैं, हम इंग्लिश में कर रहे हैं, बट कहीं पर मदर टंग की बात नहीं हो रही है। दो हमारी पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जहाँ पर हम मदर टंग रीजनल लैंग्वेजेस ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज स्टिल अ वे लॉन्ग वे टू गो। और लोग शायद इसीलिए हेसिटेट करते हैं क्योंकि बोल भी लेंगे तो काम कहाँ आएगा। द थॉट इज दैट, आई थिंक माइंडसेट वो रहता है। बट मेरा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड इट्स माय रिक्वेस्ट एज वेल टू द व्यूअर्स, टू अपने उत्तराखंड के लोग, और कि अपने स्तर पर हम बहुत छोटा ट्राई कर भी वी कैन ट्राई टू कंजर्व दिस रिच हेरिटेज, वी कैन ट्राई टू कंजर्व
दिस रिच लैंग्वेज, इतना रिच वोकैबुलरी है हमारी गढ़वाली लैंग्वेज का। तो नहीं आता तो कोशिश करें, और अगर आता है तो बोले। करेक्ट, मतलब आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें सीख लें, टाइम लगेगा लेकिन आपको आ जाएगा। पहाड़ी कल्चर की हम बात कर रहे हैं, आपने पहाड़ को रिप्रेजेंट किया। मैं उत्तराखंड तो आपने किया ही है, लेकिन जो उस उत्तराखंड के अंदर भी पहाड़ जो है उसको आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। पहाड़ी यूथ जो है वो अब कहीं ना कहीं गाँव से थोड़ा दूर होता जा रहा है। सी यू नो इट्स नॉट रिलेटेड टू योर स्पीच, बट या क्योंकि हम दोनों पहाड़ी और हम दोनों पहाड़ की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाँव से दूर होता जा रहा है। और अभी हाल ही में पलायन आयोग की एक रिपोर्ट भी आई है कि किस तरह से हर दूसरे दिन 200-300 लोग पलायन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई एक स्टेटमेंट रखें, पर अकॉर्डिंग टू यू क्या ऐसा किया जा सकता है कि इस पलायन को या तो हम कम करें या तो इसको ज़ीरो करने की कोशिश की जाए, सरकार की तरफ से एंड आप और मेरी तरफ से। माइग्रेशन बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे हिली एरियाज का, नो डाउट इन दैट, बट आई थिंक माइग्रेशन एक बहुत इनएविटेबल प्रोसेस भी है कि यू कैन नॉट एस्केप इट। अगर हम पहाड़ से शहरों में आ रहे हैं और हम अभी की मान लीजिए हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड और एवरीबडी सीकिंग कि हमारे पास फैसिलिटीज हो, और जिसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले कहा था कि इनएक्सेसिबिलिटी है चीजों का। अब अगर हमें बहुत बेसिक लाइफ की जो नेसेसिटीज है, अगर हम उसी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट। अगर आज भी मेरे पहाड़ों में 6-7 किलोमीटर दूर स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, मेरा कैसे 4-5 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा, राइट? और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि उसके जो पेरेंट्स है उसे स्कूल तक छोड़कर आए। सो आई फील कि द चैलेंज इज देयर, बट अगर गवर्नमेंट वहां पर एक्सेसिबिलिटी, जो मैं कह रही हूँ कि पहुंचो, कम से कम पहुंचो, हम क्वालिटी की बात में करेंगे, पर पहले वहां पर स्ट्रक्चर हो, एग्जिस्टेंस हो चीजों का, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, और फिर हम क्वालिटी की बात करें। करेक्ट। ऑन द पार्ट ऑफ द यूथ आई फील कि आप अपना लाइफस्टाइल जो भी परस्यू कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, मैं खुद क्वालिटी एजुकेशन के लाइफ में माय पेरेंट्स शिफ्टेड मी हियर, एंड आई थिंक अगर मैं पहाड़ से यहाँ पर नहीं आती तो आज शायद वो हो भी नहीं। करेक्ट, वेरी ट्रू, बात नहीं कर रहे, वेरी ट्रू। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, आप कीजिए, बट अपनी रूट से कनेक्टेड रहिए, बी कनेक्टेड टू दैट एंड बी प्राउड टू शोकेस दैट वेयरएवर यू गो। राइट, एंड मुझे लगता है यही रीजंस होते हैं, 2-3 रीजंस होते हैं। एजुकेशन नहीं है इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, नौकरी नहीं है इसलिए परदेश जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा एडजस्ट, मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं हो सकता है, बट इवन 60-70% अगर होगा तो शायद पलायन थोड़ा कम होगा। तो अब थोड़ा सा हम गढ़वाली, जब हम बात ही कर रहे हैं गढ़वाली की, तो हम गढ़वाली पे आते हैं। लगभग जो मुझे मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे पूछ लिए हैं, अब गढ़वाली की बात करते हैं। तो इसका जवाब मैं आपसे गढ़वाली में ही चाहूँगा, एंड इट्स वेरी कैजुअल वन। सो दिव्या पहाड़ से हैं, आप गढ़वाली बोलती हैं, बहुत अच्छी बोलती हैं। पहाड़ी गाने और पहाड़ी डांस क्या पसंद है, कैसा लगता है, और कौन आपका फेवरेट सिंगर या फेवरेट सॉन्ग अभी करंट टाइम में है ओनली इन गढ़वाली? अच्छा, मैं बताते हूँ आप सब साड़ी मिते बहुत ज्यादा शौक छे फोक डांस, फोक सॉन्ग्स को, और मिते लगदो कि ये मेरा पिताजी बटिन से आयो। मेरा जो पिताजी छे वो अपना टाइम का एक सॉन्ग राइटर छे, उन बहुत गाना छे लिखा। अच्छा, एक दो बताला कोई, मतलब जो सुनिया हो, नहीं भी सुनिया हो तो चल हम खोजी ले ला। एक गाना जो मेरे पिताजी ने लिखियो, सुरकंडा सूरी माता को नौ तो उत्तराखंड में सभी जान गए है ना, एक हमारो शक्तिपीठ छे, ये गाने अच्छे। सुरकंडा सूरी माता तेरी जय जय हो, सुरकंडा सूरी माता तेरी जय जय हो, दीदी वरदान तेरा भगतों की जय, दीदी वरदान तेरा भगतों की जय, सुरकंडा सूरी माता तेरी जय जय हो, सुरकंडा सूरी माता तेरी जय जय। तो ये गाना है जो मेरे पापा ने लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है वो उनकी तरफ से आया, क्योंकि वो हमें हर रात को गाने सुनाते थे जब हम छोटे थे। और जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं दीप नेगी, वो भी एक पोएट है, उन्होंने कुछ यस अ ग्रुप ऑफ पोएम्स लाइक 55 पोएम्स, और उन्होंने वो गढ़वाली में लिखी है।
क्या बात है। बहुत अलग अलग टाइटल है। मैं धारू छो, धारू हमारे पहाड़ का नेचुरल सोर्स Yes. है। तो आई थिंक मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक वो मुझे इनहेरिट हुआ है। एंड मैंने अपने स्कूल टाइम पे बहुत सारे फोक डांस फोक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है। तो मुझे कुछ लोक नृत्य के नाम पता है। झुमेलो हो गया, चौपला हो गया, तांडी हो गया। झुमेलो हमारा फोक सॉन्ग भी है, जो महिलाएं साथ में गाती है राइट। अपना पीड़ा और अपनी दर्द बयां करने को, वो भी मैंने किया है। और बाकी मेरा ऐसा कोई फेवरेट सिंगर और फेवरेट डांसर ऐसा है नहीं, कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। आई थिंक मेरी लाइफ में फेवरेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, तो जो पसंद आया वो पिकअप कर लिया एंड उसी को सुन लिया। आई थिंक सिर्फ फेवरेट सिंगर और डांसर में नहीं, मेरा कोई फेवरेट कलर भी नहीं है। आई कैन नॉट इवन नेम अ फेवरेट कलर व्हिच आई हैव। तो मुझे सभी कुछ पसंद आता है। इट्स गुड एक्चुअली। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आपका यहाँ नहीं हुआ तो सिंगिंग आपके लिए बैठी हुई है। सिंगिंग, यू आर अ ग्रेट सिंगर मैन। मतलब बहुत अच्छा आपने गाया। एंड मुझे लग रहा है जैसे आपने कहा कि आपको वंशानुगत मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया बात थी। और एक आखिरी सवाल के एक आपकी ओपिनियन चाहूँ कि आज को जो यूथ जो गढ़वाई बोन में अपनी पहाड़ी भाषा बोन में कुमोनी हो, जौनसारी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, बोन में शर्माणो चे कह रहा अरे यार बहुत आउटडेटेड लैंग्वेज है, कौन इनको बोलेगा, कहीं यूज़ आने वाली है नहीं है। ऑब्वियसली नहीं यूज़ आने वाली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई है। तू तय आप क्या मैसेज डाला? मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो मैं अभी भी बोल लूँ कि आंधी से बड़ा गर्व के बोला, क्योंकि आउटडेटेड और पिछड़ी भाषा इन कुछ होंदू नहीं चाहिए। क्योंकि शायद भारत में जो हम अनेकता में एकता की बात करदा तो यही छे कि हमारो जितना रिच कल्चर छे। और अभी जो मेरो स्पीच को टॉपिक भी था G20 प्रेसिडेंसी, तो ताको हमारो उद्देश्य यही छे कि हम बाहर का देशों से यक बोलोना कि तुम हमारा एक वो कल्चर दिखा, हमारा एक इतना सारा अलग अलग कल्चर, और तब भी भारत अपना इतना डेवलपमेंटल जो काम छे ओसन इतना अच्छा तरीके से कर लो। और तो वासी झिझका ना कल बोला कर दिन कखिम जैला अकोसड़ी गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंडी भारतीय बतैला, तो अलग ही गर्व फील हो एकदम। और वी हम अपना व्यूअर्स भी बोल दो कि भाई जेवण ऊंदी नहीं गढ़वाई तो सीखा, गढ़वाई बोला, कुमोनी बोला, जौनसारी जो भी तुम्हारी मातृभाषा चाहिए, जो उत्तराखंड के नहीं है, जिनको गढ़वाली नहीं है, जिनको कुमौनी से कोई मतलब नहीं है, मातृभाषा सबकी होती है। अपनी मातृभाषा में बात करना शुरू करें, घर में बोलें, क्योंकि आज आप बोलोगे कल आपके बच्चे बोलेंगे और शायद ऐसे ही आपकी भाषा बचेगी। तो दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप वहाँ छाई, उस तरह आपने बेबाकी से यहाँ पर बात की और हमें अच्छा लगा कि हमने आपको होस्ट किया। थैंक यू वेरी मच।